नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कर्क राशि, कर्क लग्न, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 जून से 10 जून, 1 जून टू 10 जून, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। कर्क राशि, कर्क लग्न, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 जून टू 10 जून, कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 जून टू 10 जून, कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें। 1 जून टू 10 जून, कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी। 1 जून टू 10 जून, कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी, यूनिवर्स गाइड करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, द लवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, 1 जून टू 10 जून, कैंसर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 1 जून टू 10 जून, कैंसर की एनर्जीज बताएं। किंग ऑफ हैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है जेमिनी यानी कि मिथुन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। तो सारी साइनें, सारी राशियां यहाँ आ चुकी हैं। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो कैंसर यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 जून टू 10 जून जो एनर्जीज निकल करके आई कैंसर, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को लेकर के कुछ बड़ा निर्णय लेना चाह रहे हैं। इस रिलेशनशिप को या तो आप अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं या इसको कट ऑफ कर देना चाहते हैं। कोई बड़ा निर्णय आप जल्द से जल्द लेने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में अब आप झुकना नहीं चाहते हैं कैंसर। आप खुद को पावर में रखना चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी अब नहीं दिखाना चाहते हैं। पहले काफ़ी ज़्यादा आपने कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की, अपने पार्टनर के लिए आप झुके भी, पर उससे काम बना नहीं। आपके पार्टनर ने आपको अपना एटीट्यूड ही दिखाया, अपना ईगो ही दिखाया। तो अब आपने डिसाइड किया कि अब इस रिश्ते के लिए आप नहीं झुकेंगे। अगर आपके पार्टनर सही तरीके से आपको अप्रोच करते हैं या अपने साइड से ईमानदारी से कुछ ऑफर लेकर के आते हैं तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर स्थिति में इस रिश्ते को आप कट ऑफ करने के मूड में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप अपना ध्यान, अपना फोकस अपनी लाइफ के दूसरे फील्ड के ऊपर लगाना चाहते हैं, अपने पैसा रुपये के ऊपर, अपने जॉब बिजनेस के ऊपर, आपकी जो एम्बिशंस हैं, आपकी जो प्लानिंग्स हैं उनके ऊपर, अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर, क्योंकि आपके एम्बिशन काफ़ी हाई मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में बड़े बड़े टारगेट्स लिए हैं, ऊंचे आपके लक्ष्य हैं, तो उनको आप पूरा करना चाहते हैं और इस रिश्ते में फंस करके आप अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। इसके कारण से आप कोई बड़ा निर्णय लेने की कोशिश में मुझे दिखाई दे रहे हैं कैंसर। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं कैंसर,
तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग के बीच में कुछ ना कुछ ईगो क्लैशेस अभी चल रहे हैं। मतलब आप लोग के ईगो का टकराव हो रहा है कैंसर। आप भी अपने ईगो में हैं, अपने पावर में हैं, अपने एटीट्यूड में। आपके पार्टनर भी इसी एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। ज़्यादातर स्थिति में आप लोग के बीच में ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। कोई झुकना नहीं चाह रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाना चाह रहा है। इस प्रकार की एनर्जी निकल करके आई हुई है। आपके पार्टनर की नज़रिए की अगर स्पेसिफिक बात करूं तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर ये देख रहे हैं कि आप अपने पावर में हैं, आप अपनी लाइफ के लिए फोकस हो रहे हैं, आप बिल्कुल भी झुकना नहीं चाह रहे हैं, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ अपने साइड से नहीं करना चाह रहे हैं, बल्कि आप उनसे प्रश्न करना चाहते हैं, उनसे सवाल करना चाहते हैं और उसके आंसर आप जानना चाहते हैं। तो इस प्रकार की एनर्जी में आपके पार्टनर आपको पा रहे हैं, जिसके कारण से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ईगो क्लैशेस होने के बावजूद भी, ना झुकने की इच्छा होने के बावजूद भी आपके पार्टनर कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ ना कुछ वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ ना कुछ तरकीब, कोई ना कोई रास्ता उनको मिला है या इसकी वो खोजबीन कर रहे हैं, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप तक वो कम्युनिकेट कर सकें। कोई ना कोई समाधान, कोई ना कोई हल इस रिश्ते में जो आप लोग के बीच में इश्यूज चल रहे हैं उसका वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो एक कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनका प्रोसेस स्लो है, धीमा है, जल्दी कोई भी काम नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके वो प्रोसेस कर रहे हैं। बेबी स्टेप्स आपके पार्टनर ले रहे हैं, पर कॉम्प्रोमाइज़ के मोड में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चल रहे हैं। अभी तक उनने भले ही आपको ईगो दिखाया है या अभी भी वो ईगो दिखा भी रहे हो, पर अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ इस तरह की प्लानिंग आपके पार्टनर की चल रही है। ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई कैंसर। आप में से कुछ कुछ कैंसर के पार्टनर आपको कुछ जेस्चर भी दे रहे होंगे। कुछ कुछ कैंसर के पार्टनर के साथ ही ये चीज़ें रेजोनेट करेंगी। मतलब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने का ऑफर या उस तरह का कुछ जेस्चर, आपके साथ जुड़ने का कुछ जेस्चर, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि आप में से कई कैंसर के साथ में या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, रोमांटिक हो सकती है, नॉन रोमांटिक हो सकती है, जो आप लोग रिलेशनशिप में एक बाधा का काम कर रही है, रुकावट का काम कर रही है। या किसी किसी कैंसर के केस में ऐसा हो सकता है कि उनके पार्टनर अभी तक हील नहीं हुए हैं, उनको कुछ दर्द है, उनको कुछ पेन है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनका दिल तोड़ा गया है और इस दर्द की वजह से आपके पार्टनर खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं, वो भी अपने ईगो में बैठे हुए हैं। ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई है। वहीं पास्ट की अगर सिचुएशन की मैं बात करूं तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर के लाइफ में और भी ऑप्शंस थे, रोमांटिक भी थे, नॉन रोमांटिक भी थे। नॉन रोमांटिक में मतलब उनका जॉब बिजनेस हो सकता है, उनकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, फैमिली हो सकती है, उनके एम्बिशंस टारगेट्स हो सकते हैं। तो उस तरफ आपके पार्टनर का फोकस था। और रोमांटिक है तो रोमांटिक तरफ उनका फोकस था। तो ये चीज़ आपको तभी लेनी है जब आपको ये पता हो कि उनकी लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी थी, तभी इस चीज़ को लेना है, अदरवाइज इस पॉइंट को स्किप कर देना है। और ये ऑप्शन अभी भी उनके साथ हैं, ऐसा नहीं कि ऑप्शन खत्म हो गए या उनकी जिम्मेदारियां खत्म हो गई है, पर आपके पार्टनर अभी कॉम्प्रोमाइज के मूड में है, आपके साथ बीच का रास्ता निकालने के मूड में है। वही आपके पार्टनर की डीप डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं कैंसर, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि खुद को अच्छी एनर्जी में लाने के लिए आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं, खुद को पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अबंडेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कई कैंसर के पार्टनर आपकी एनर्जी को देख रहे हैं और आपको एक अच्छी एनर्जी की तरफ आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुश रह रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो, अपनी लाइफ में फोकस हो रहे हो, तो आपसे भी कहीं ना कहीं वो इंस्पायर हो रहे हैं या एक कंपटीशन जैसा वो आपसे महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से खुद भी वो अपनी लाइफ में काम करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, प्रोत्साहित हो रहे हैं। ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई। पर यह भी है कि आपके पार्टनर को आपके साथ एक डीप लेवल का कनेक्शन महसूस होता है कैंसर, एक डिवाइन कनेक्शन आपके साथ उनको महसूस होता है और अभी भी हो रहा है। तो आपके पार्टनर का ये मानना है, ये मेरा मानना नहीं है, आपके पार्टनर का व्यू है कि इस कनेक्शन की खातिर, जो डिवाइन कनेक्शन आप लोग के बीच में है, उसकी खातिर इस रिलेशनशिप में बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाए या अपने साइड से कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की जाए, एक चांस फिर से इस रिलेशनशिप को दिया जाए। इस प्रकार की थिंकिंग आपके पार्टनर की चल रही है। ऑप्शन होने के बावजूद भी आपके पार्टनर एक चांस इस रिलेशनशिप को फिर से देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है।
वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं कैंसर, तो आपके पार्टनर ये शो करेंगे कि वो काफ़ी मैच्योरिटी भरा कदम उठा रहे हैं, काफ़ी मैच्योर होकर के वो इस रिलेशनशिप में काम कर रहे हैं, या इनफैक्ट अपनी लाइफ के हर फील्ड में वो मैच्योर होकर के काम कर रहे हैं, काफ़ी लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर के काम कर रहे हैं, इमोशन में बह करके वो काम नहीं कर रहे हैं, जो सही है वो निर्णय आपके पार्टनर ले रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ें आपके पार्टनर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पर अगेन आपके पार्टनर अपना ईगो आपको दिखा सकते हैं, वो पावर में है, वो एटीट्यूड में है, उनके पास सारी चीज़ें हैं, सारे रिसोर्सेज है, ये चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। थ्री ऑफ सोर्ड्स अगेन, द मजिशियन, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ निकल करके आ रही है। रोमांटिक भी हो सकती है, नॉन रोमांटिक भी हो सकती है। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से और मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कैंसर की थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के बावजूद भी आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में अपनी जीत चाहते हैं, अपनी सफलता चाहते हैं। मतलब जो भी उनके उद्देश्य हैं आपके साथ के इस रिश्ते में, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, प्यार, फीलिंग्स, अपने ईगो की जीत, जो भी उनको चाहिए इस रिश्ते में, आपके पार्टनर वो तमाम चीज़ें चाह रहे हैं। भले ही थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों ना हो आप लोग के रिलेशनशिप में, भले ही आपके पार्टनर का दिल कितना भी दुखा क्यों ना हो इस रिश्ते में, आपके पार्टनर खुद को मैच्योर दिखाने की कोशिश करेंगे, सही डिसीजन वो ले रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश करेंगे। और जो इस रिश्ते का जो ऑब्जेक्टिव है, जो इस रिश्ते का फाइनल डेस्टिनेशन है, जो इसकी मंजिल है, वो आपके पार्टनर अपनी मैच्योरिटी से पा करके रहेंगे। ये चीज़ आपके पार्टनर आपको रिफ्लेक्ट करने जा रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये आपको इंडिकेट करेंगे कि भले ही तुम कितना भी एटीट्यूड मुझे दिखाओ या जल्दबाजी में आप निर्णय क्यों ना लो, इमैच्योरिटी क्यों ना दिखाओ, किसी भी केस में मैं तो पूरा मैच्योर हूँ, मैं तो सही डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ। जो होगा मेरे साइड से वो एकदम लॉजिकल होगा, प्रैक्टिकल होगा, सब चीज़ों को ध्यान में रख करके होगा। ये चीज़ आपके पार्टनर जरूर से आपको रिफ्लेक्ट करेंगे, ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई है। तो कैंसर, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।